एक लुटेरी दुल्हन जिसने एक दिव्यांग को अपना शिकार बनाया, कैसे एक व्यापारी हनी ट्रैप का शिकार हो गया और कैसे बाइक की दीवानगी बनी जान की दुश्मन, कैसे हुआ 17 साल की लव स्टोरी का द एंड, और साथ ही बात उस दरिंदे की भी जिसने किए अपनी ही बीवी के 6 टुकड़े। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स। शादी होना यानी एक नए जीवन की शुरुआत। हर एक का शादी को लेकर अपना अपना सपना होता है। अपने भावी जीवन साथी की कल्पना करते हैं कि वो कैसी होगी या कैसा होगा। किसी की शादी में जब अड़चनें आती हैं तो उसके मन का हाल वो शख्स ही जान सकता है। धार के औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर थाने में दिव्यांग नरेश ने अपने साथ हुए धोखे की कहानी सुनाई, जिसे सुन पुलिस वाले तेजी से एक्शन में आए। हुआ कुछ यूं कि दिव्यांग नरेश की शादी में अड़चन आ रही थी, जिसका पता एक ठग गैंग को लग गया, जिसका फायदा उठाने उज्जैन निवासी कैलाश और शंकर ने प्लान बनाया। साजिश में लुटेरी दुल्हन की एंट्री होती है। नरेश का परिवार जो शादी के लिए परेशान था, उनको कैलाश और शंकर ने फंसाया। ये दिव्यांग श्री नरेश जी विगत दिनों जिला पुलिस अधीक्षक श्री आदि प्रताप सिंह से अपना फरियाद किया था कि उसके साथ एक महिला शादी का बहाना देके 2 दिन रही और उसके बाद उसके 2 लाख रुपए लेके चली गई। पुलिस अधीक्षक धार ने तत्काल इसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना करने के निर्देश थाना प्रभारी सेक्टर 1 लोकेश भदौरिया को दिया था। 2 लाख में नरेश की शादी की डील हुई, लेकिन नरेश या नरेश के घर वालों को इस बात का जरा भी अंदेशा नहीं हुआ कि उनके साथ धोखा हो रहा है। प्लान के मुताबिक नरेश की शादी उस लुटेरी दुल्हन से तय समय पर हो भी गई, लेकिन शादी के तीसरे दिन ही दुल्हन 2 लाख रुपए लेकर फरार हो गई। प्रकरण पंजीबद्ध करने के बाद जो ये प्रकाश में आया कि एक कैलाश और शंकर जो उज्जैन के रहने वाले हैं, इन्होंने एक लड़की से को दुल्हन बनाकर 2 लाख रुपए नरेश से ऐंठ लिए और दुल्हन एक दिन बाद नरेश को छोड़ के चली गई। जब इस वारदात की खबर पुलिस कप्तान आदित्य प्रताप सिंह को लगी तो पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस की एक टीम बनाई और मामले की जांच शुरू करवा दी। एक दिन बाद दिव्यांग के साथ इस प्रकार की घटना को गंभीरता से लिया गया और 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पूछताछ जारी है और भी इसमें आरोपी पूरी गैंग है ये, और ये गैंग में और भी आरोपी पाए जाएंगे। पुलिस की मुस्तैद कार्रवाई रंग लाई और 2 सहयोगी के साथ लुटेरी दुल्हन पुलिस के हत्थे चढ़ गई। पुलिस का मानना है कि पूछताछ के दौरान कई और खुलासे भी हो सकते हैं। धार से नवीन मेहर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक व्यापारी बना हनी ट्रैप का शिकार, सोशल मीडिया के जरिए बिछाया जाल, नशे में बनाया आपत्तिजनक वीडियो और फिर शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का खेल। बचने के लिए क्या किया व्यापारी ने, आइए दिखाते हैं। एक और हनी ट्रैप। पहले किया नशे का वार, फिर बिछाए बदनामी के तार। व्यापारी बन गया शिकार, 25 लाख दो, नहीं तो कर देंगे बदनाम।
जब एक दोस्त दुश्मन बनता है तो शायद भगवान ही किसी को बचा सकता है। शिवपुरी के कपड़ा व्यापारी को उसी के दोस्त ने ठगने का प्लान बनाया। हुआ यूं कि संजू जैन कारोबार के सिलसिले में अहमदाबाद आता जाता रहता था। इसी दौरान संजू जैन की मुलाकात 3 लोगों के साथ उनकी बिहार की रहने वाली एक महिला मित्र से हुई। फिर बुनना शुरू हुआ दोस्ती में दगा देने का जाल। संजू जैन ने अपने मित्र नरेंद्र को ठगने की नीयत से उसे महिला मित्र से जान पहचान करा दी। प्लान के तहत महिला मित्र ने सोशल मीडिया के जरिए अपना जाल फैलाना शुरू किया और जब दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं तो मिलना जुलना भी शुरू हो गया। हनी ट्रैप गैंग को कंपू थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच के द्वारा ग्वालियर में पकड़ा गया है। इसमें कहानी इस प्रकार है कि एक शिवपुरी के व्यापारी हैं जो कि कपड़ा के व्यवसाय करते हैं। इसका एक मित्र है जो कि गुजरात अहमदाबाद आना जाना करता रहता है। वहाँ पे इसकी पहचान 3 पुरुष और एक महिला से हुई और इसने खुद अपने दोस्त को ठगने का प्लान बनाया। इन 3 लड़कों और इस लड़की की मदद ली और लड़की ने इनके मित्र के साथ चैटिंग चालू की। संजू जैन को पक्का हो गया कि नरेंद्र पूरी तरह उसकी महिला मित्र के जाल में फंस चुका है, तो प्लान के तहत नरेंद्र को ग्वालियर के कंपू थाना क्षेत्र के एक होटल में बुलवाया, जहां संजू अपने साथियों के साथ मौजूद था। सभी ने चोरी से नरेंद्र और उस महिला के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बना लिए। फिर शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का खेल। शिवपुरी के इस व्यापारी को बुलवाया गया, साथ में ये पूरी गैंग थी। इसने लड़की के साथ इसके फोटोग्राफ उतार लिए और फोटोग्राफ लेने के बाद सोशल मीडिया में अपलोड करने, रिश्तेदारों को भेजने, परिवारजन को बताने आदि डरा धमका के इससे 25 लाख रुपए की डिमांड की गई। नरेंद्र को वीडियो वायरल करने का डर दिखाया और 25 लाख की डिमांड की, लेकिन बात 10 लाख और फिर 2 लाख पर आ गई। नरेंद्र ने पैसे भी मंगवा लिए। फिर सोचा कि ब्लैकमेलिंग आगे भी हो सकती है, तो हिम्मत करके वो पुलिस के पास चला गया। बात कम होते होते 10 लाख की बात आई। फिर 2 लाख रुपए इस व्यापारी ने बुलवा भी लिए, किंतु बाद में इसको ये महसूस हुआ कि ये लगातार ब्लैकमेल करते रहेंगे, तो हिम्मत करके इसने थाने में रिपोर्ट की। थाने में जानकारी मिलने पे क्राइम ब्रांच और कंपू थाने की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इन सभी को पकड़ लिया है। 2 लाख रुपए भी बरामद हो गए हैं और मोबाइल भी बरामद हो गया है। अब इसमें ये जो आरोपीगण हैं ये अहमदाबाद में काम कर रहे थे, परंतु रहने वाले नोएडा, अलीगढ़ और बिहार के हैं। इनकी संबंधित थाना क्षेत्रों से जानकारी जुटाई जा रही है, पूछताछ की जा रही है कि क्या कुछ और भी प्रकरणों में इन्वॉल्व थे। शिकायत मिलते ही पुलिस और क्राइम ब्रांच ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को धर दबोचा। दोस्ती के नाम पर दगा मिला नरेंद्र को। क्या वो फिर किसी दोस्त पर भरोसा कर पाएगा? ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वो स्टाइलिश बाइक का दीवाना था और ये दीवानगी उसकी जान की दुश्मन बन गई। एक लड़के की मर्डर मिस्ट्री जिसकी लाश जंगल में मिली। हत्यारे 3 दिन बाद फिर से जंगल में आए और लाश को जला दिया। इस कत्ल का राज खोला मृतक की बाइक ने। कातिलों का मृतक से कनेक्शन और हत्या की वजह भी हैरान कर देने वाली है। डंडे से वार, तकिए से मर्डर। बाइक पर जाती एक लाश। 3 दिन बाद लाश को जलाया। 10 यार, गद्दार कौन? वो बाइक का दीवाना था जिसे अपनी स्टाइलिश बाइक पर सवार होकर हवा से बातें करना पसंद था। ये बाइक ही उसका इश्क भी था और उसका नशा भी। ये तस्वीरें उसी दीवानगी को बयां कर रही हैं। लेकिन यही बाइक इकबाल यादव की जान की दुश्मन बन गई। तारीख 9 जुलाई। ये वो तारीख थी जिस दिन इकबाल यादव के घर वालों ने उसे आखिरी बार देखा था, क्योंकि उसके बाद वो अचानक लापता हो गया। उस रोज इकबाल यादव मेला देखने गया था, लेकिन वो घर नहीं लौटा। घर वाले इकबाल को ढूंढ रहे थे। उसके दोस्तों से भी पूछताछ जारी थी,
लेकिन ना तो इकबाल मिला ना उसकी बाइक। जशपुर के पत्थल गांव थाने में इकबाल यादव की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। इकबाल यादव नाम का 23 वर्ष के युवक की हत्या जो है वो की गई थी। दरअसल इकबाल का मर्डर किया गया था। डंडे से वार करके उसकी जान ली गई थी और फिर आरोपियों ने लाश को जंगल में फेंक दिया। हत्या का ये राज खुल ना जाए इसलिए आरोपी 3 दिन बाद जंगल गए, लाश को जलाया और उस पर नमक छिड़का जिससे लाश से बदबू ना आए, लेकिन ये राज छुप ना सका। उनको ये संशय हुआ कि हो सकता है कि भी हम आइडेंटिफाई हो जाएं, इस कारण उस जंगल में जाके वापस उस डेड बॉडी के ऊपर पेट्रोल छिड़का, उसको आग लगा दी। इस कत्ल का राज इस बाइक में ही छुपा है और आरोपी कोई और नहीं इकबाल के जिगरी यार निकले, उसके दोस्त। दरअसल 9 जुलाई को इकबाल ने अपने दोस्तों के साथ शराब पार्टी की जिसमें दोस्तों ने नशे की गोली मिलाई और फिर बेहोश इकबाल पर डंडे से वार करके तकिए से मुंह दबाकर उसकी जान ले ली। योजना बनाकर उसकी हत्या की। साथी ने मिलकर पहले उसको शराब पिलाया, नशीली दवा दी, उसमें बेहोशी की हालत में उसका गला दबाया और गला दबा के उसको काबू के जंगल में फेंक दिया। यह वारदात इस बाइक के लिए हुई थी। दरअसल इस स्टाइलिश बाइक पर इकबाल के दोस्तों की नजर थी जिसकी कीमत करीब 2 से 2.5 लाख है। बाइक को आरोपी दोस्त लूटना चाहते थे और इस बाइक के लिए दोस्ती का ही कत्ल कर दिया। इकबाल की हत्या में उसके ये 3 यार और 6 नाबालिग साथी शामिल हैं। इकबाल यादव नाम का 23 वर्ष के युवक की हत्या जो है वो की गई थी और उसके ही कुछ साथियों ने मिलकर एक बाइक चोरी, उसके पास एक KTM की एक मॉडर्न बाइक थी और उस बाइक चोरी की लालच में जो है उसके कुछ साथियों ने मिलकर इसकी हत्या कर दी थी। आरोपी दोस्तों की शातिर चाल देखिए, बाइक चुराने के बाद उसका कलर चेंज किया और बाइक पर मौज मस्ती करने लगे, लेकिन इसी बाइक ने हत्यारे दोस्तों का राज खोल दिया। दरअसल लोगों को शक हुआ कि इतनी महंगी बाइक इनके पास आई कहां से और दोस्ती के द एंड की खूनी कहानी खुल गई। जशपुर से दीपक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बदमाश कितना शातिर भी क्यों ना हो, वो कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ता है। कुछ ऐसा ही हुआ एक और मर्डर केस में। एक नरकंकाल की मिस्ट्री को पुलिस वाले सुलझा रहे थे और मर्डर की इस गुत्थी में पुलिस वालों को 3 सुराग हाथ लगे, जिसने पर्दाफाश किया 3 कातिलों का और एक राजदार का। आप भी देखिए 17 साल की लव स्टोरी और एक कंकाल। सत्रह साल की लव स्टोरी। और एक कंकाल। जली लाश की मिस्ट्री। 3 सुराग, 3 कातिल, एक राजदार। मोहब्बत, मर्डर और वो मोबाइल नंबर। एक महिला जो अक्सर किसी को फोन करती थी और वो जिस शख्स को कॉल करती थी वो शख्स उस कॉल का बेसब्री से इंतजार करता था, लेकिन इस बार जब वो कॉल आया तो ये कॉल खतरे की घंटी था। उस कॉल के बाद उस शख्स की जंगल में हत्या होती है और फिर उसका नरकंकाल मिलता है। हत्यारे हत्या के बाद लाश को कंडे पर रखकर जलाते हैं, जिससे जब बारिश आए तो लाश के टुकड़े बह जाएं और सुराग भी। इंदौर की बड़गोंदा थाना पुलिस उसी नरकंकाली की मिस्ट्री सॉल्व कर रही थी, जिसका कनेक्शन जुड़ा किशनगंज के रहने वाले हंसराज से। बड़गोंदा थाने से लगभग 17-18 किलोमीटर दूर जंगल में एक 19 तारीख को एक शव के अवशेष मिले थे। वो पूरी तरह जला दिया था, सिर्फ जो है उसका नरकंकाल का सिर था और एक हाथ जला हुआ हाथ था। इसी दौरान ये पता चला था कि थाना किशनगंज में एक हंसराज जी थे, हंसराज जी चौहान, वो उनकी मिसिंग रिपोर्ट थी कि वो घर से गए हुए मिले नहीं हैं।
तो हंसराज कटकटपुरा का निवासी था, तो उसको हमने देखा तो एक सीसीटीवी में कटकटपुरा से मेलंडी गांव तरफ उसको जाते हुए देखा था। फिर जब हंसराज जी का लोकेशन निकाला तो आखिरी लोकेशन उनका खरगोन का था। इन हत्यारों में एक महिला भी शामिल है जो इस कत्ल की राजदार थी, जिसे मालूम था मर्डर होने वाला है। दरअसल आरोपियों ने कैसे इस वारदात को अंजाम दिया उसे आपको बताते हैं। महिला से फोन लगाकर हंसराज को जंगल बुलाया गया था और फिर इन आरोपियों ने डंडे से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी और फिर लाश को जला दिया। लेकिन ये कातिल जो खुद को शातिर समझ रहे थे, वो एक सुराग छोड़ गए और वो सुराग था एक डंडा जिस पर एक नाम लिखा था और उस डंडे पर लिखा नाम एक आरोपी का था। और अपराधियों ने कोई एक ऐसे नाले में उसको जलाया था, कंडे रख के पेट्रोल डाल के, जिससे बारिश होती तो वो बह जाता, तो कोई साक्ष्य भी नहीं मिलता। किंतु अपराध शास्त्र का थंब रूल है कि अपराधी कितना भी तेज चतुर चालाक हो, घटनास्थल पर कुछ ना कुछ सबूत तो छोड़ ही जाता। ऐसे ही वहाँ जब मैं खुद गया था घटनास्थल पे, तो वहाँ हमें एक राकेश वर्मा, राकेश वी करके लिखा हुआ एक डंडा मिला था। उसके आधार पे हम लोग उसकी जांच कर रहे थे। इधर पहला सुराग नाम लिखा डंडा था, दूसरा सुराग एक सीसीटीवी जिसमें हंसराज की आखिरी तस्वीर कैद थी और तीसरा सुराग था हंसराज एक नंबर पर लगातार बातें कर रहा था और वो नंबर उसी महिला का था जो इस कत्ल की राजदार थी। फिर जब उस महिला और उनसे पूछताछ करी तो ये आया कि वो महिला के पति जो है कन्हैया लाल ने अपने दो साथी अजय और राकेश के साथ मिलके महिला से फ़ोन करवाया उसको कि तुम आओ। महिला को लेके वो जंगल में गए। फिर इन तीनों ने मिलके उसको लाठी मार के उसकी हत्या कर दी और उसके बाद उसको कंडे लाके उसको राख को जला दिया। अब पूरी कहानी आपको बताते हैं। दरअसल ये एक लव स्टोरी है जो 17 साल से चल रही थी, जिसमें एक पत्नी की बेवफाई की खबर पति को नहीं थी। आरोपी महिला और मृतक हंसराज के बीच में नाजायज रिश्ते थे और इसकी भनक महिला के पति को लगी। अभी प्रथम दृष्टि में 4 आरोपी कन्हैया लाल, अजय, राकेश और कमला, इन चारों को अभी पुलिस अभिरक्षा में लेके पीआर ले रहे हैं, गिरफ्तार कर लिया गया। इन 3 सुरागों ने इन हत्यारों की इस शातिर साजिश को बेनकाब कर दिया। इंदौर से विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक ऐसा हत्यारा जो हैवानियत की सारी हदें पार कर देता है, एक महिला की बेरहमी से हत्या करके लाश के 6 टुकड़े करता है, 5 टुकड़े तालाब में फेंकता है और लाश का कटा सिर शमशान में जलती चिता में फेंकता है। कैसे 3 सुरागों ने खोला हत्यारे का राज, आप भी देखिए। 6 टुकड़ों में बीवी की लाश। छह टुकड़ों में मिली महिला की लाश, तालाब में फेंका धड़, जलती चिता में जलाया कटा सिर। एक हत्यारा, 3 राज, 3 सुराग। पापा मम्मी कहां हैं? सात जन्म के 6 टुकड़े। शायद इससे पहले आपने मर्डर की ऐसी दिल दहलाने वाली मिस्ट्री देखी होगी। एक महिला की गुमशुदगी और 6 टुकड़ों में मिली उसकी लाश। जिस हत्यारे ने इत्मीनान से पूरी वारदात को अंजाम दिया। पहले अपने घर में महिला का मर्डर किया, उसके बाद उसकी लाश को अपनी दुकान में छिपाया। हैवानियत देखिए, हत्या के बाद लाश के टुकड़े टुकड़े किए, सिर को धड़ से अलग किया, हाथ पैर भी काटे और चेहरे से पहचान ना हो तो शमशान घाट में जलती चिता में कटा सिर जलाया। धड़ को लोहे के पाइप से बांधकर तालाब में फेंका, हाथ पैर को भी बांधकर फेंका गया, कपड़ों को भी पत्थर से लपेटकर तालाब में फेंका गया, जिससे सुराग को छुपाने की पूरी कोशिश की गई, जिससे लाश ऊपर ना आ सके। कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं है ये, लेकिन
वारदात का तरीका बेहद शातिराना। राजनांद गांव के अंबागढ़ चौकी में गुंडरदही गांव में जो हुआ